हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 फिनिश कर चुके हैं। ओके, आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको सारे सम्स एक्सरसाइज 4.3 के समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो इस एक्सरसाइज में केवल दो ही क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of y equal to 3 as an equation number 1 in one variable, number 2 in two variables। इसमें दो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें पहले वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, दूसरी टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं पहले वाले का। तो एक्चुअली इक्वेशन है y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें वन वेरिएबल में दिखाने के लिए केवल इसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तब एक नंबर लाइन हम बना लेंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, इधर -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आप इसे एक्स एक्सिस मत समझ लेना, एक्चुअली केवल हमें y इक्वल टू 3 दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 है प्लस वाले, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसे हम इस तरीके से सर्कल में दिखा देंगे। दिस इज y इक्वल टू 3। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इन वन वेरिएबल। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में है इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3। टू वेरिएबल में हमें इसमें x भी दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बट x तो है ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये देखो 0 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन अब इस कंडीशन में ये टू वेरिएबल में इक्वेशन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस दोनों दिखाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसका ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं। ये आप ग्राफ पे बना के देखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसी पे बना के आपको हिंट दे देता हूँ। ओके, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, सिमिलरली -1 -2 -3। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, एक्चुअली चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन था तब मैंने आपको बताया था कि जब केवल y इक्वल टू 3 हमें दे रखा है, तब जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसकी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखिएगा, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 ये वाला जो पॉइंट है, यहां से इक्वेशन इस इक्वेशन का ग्राफ जाएगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप यहां से सीधे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट हमें लेने ही है, x और ये y। x इक्वल टू जब हमने 1 लिया, ठीक है, तो y इक्वल टू 3 रहना है। 2 लिया, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तभी y इक्वल टू 3 रहना है हर कंडीशन में। 2 पर भी 3 और 3 पर भी 3। ओके, 1 पे भी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेलल जाएगी x एक्सिस के। ओके, ये कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया, ये इसे a b c कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स। ओके,
चलिए अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका पहला हमें वन वेरिएबल में देना है, ठीक है। तो वन वेरिएबल में हम क्या करें, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9 अपॉन 2, x इक्वल टू -4.5, ओके, या -9 अपॉन 2 रहने दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो, ठीक है। अब यहाँ क्या, x इक्वल टू -9 अपॉन 2 या -4.5 है, तो ये 4 और 5 के जस्ट बीच में होगा, तो यहाँ, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये है x इक्वल टू -9 अपॉन 2, ओके। तो ये तो वन वेरिएबल में हो गया। जब हम टू वेरिएबल की बात करें तो वी हैव इक्वेशन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें y भी दिखाना पड़ेगा, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 1 2 3। ये आप ग्राफ पे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, -1 -2 -3 -4 so on, okay। we have value of x इक्वल टू -9 अपॉन 2। इट मीन्स केवल x दे रखा है हमें, तो y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन जाए। इसका मतलब 4.5 जो पॉइंट है वहां से ठीक पैरेलल इस तरीके से इक्वेशन जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ओके। इस तरीके से, या आप इस तरीके से टेबल बना के भी इसे दिखा सकते हो, इस तरीके से टेबल भी बना सकते हो, और वो कोऑर्डिनेट आप ज्वाइन करोगे, ये x और ये y। तो y की वैल्यू आप हर कंडीशन में चाहे 1 रखो तो भी -9 अपॉन 2 आएगा, 2 रखो तो भी -9 अपॉन 2 आएगा, 3 रखो तो भी -9 अपॉन 2 आएगा। तो हर कंडीशन में यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, ओके। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। इनकी ग्राफ पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इस वाले पार्ट की और फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ओके। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर फिनिश होता है, ओके। तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, स्पेशली एक्सरसाइज 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टेस्ट में, एग्जाम्स में जनरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शुरू करेंगे 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ओके। तो अब तक की वीडियोस में हम 9th क्लास के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 फिनिश कर चुके हैं, और इन सब का अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और एक दिन टेस्ट भी हम रख लेंगे, ओके। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्ती करते रहिए। थैंक यू।